और साधनम तस्य सेवनम, हरि और हर की सेवा ही उस साध्य की प्राप्ति का साधन है। और साधक का स्वरूप क्या है? बोले साधकस तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निस्पृह। साधक किसको कहेंगे? जो फल की आशा के बिना, किसी कामना के बिना साधना में प्रवृत्त रहे। साधन तो करे पर अपने से। पंजाब में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से पंजाबी बोलता है। तमिलनाडु में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से तमिल बोलता है। कर्नाटक में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से कन्नड़ बोलता है। अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से अंग्रेजी बोलता है। तो ये कौन सिखाता है उस बच्चे को? हम आप लोग तमिल सीखना चाहें तो बहुत कठिन पड़ेगा, कन्नड़ सीखना चाहें बहुत कठिन पड़ेगा, लेकिन तमिलनाडु में जन्म लेने वाला बच्चा जन्म से तमिल बोल रहा है, समझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जन्म से ही उसे सुना है। तो हम सब अपनी मातृभाषा सुन के ही सीखते हैं, और जो सुनते हैं वही समझते हैं और वही बोलते हैं। संसार में कुछ लोग बहरे होते हैं। वास्तव में गूंगापन रोग नहीं है, रोग होता है बहरापन। जो बहरे होते हैं, कान के पर्दे बंद होते हैं, तो वे बच्चे, वे लोग कुछ सुन नहीं पाते, उनके अंदर कोई शब्द ही नहीं जाता। तो जब वो कुछ सुन नहीं पाते तो वो कभी कुछ बोल भी नहीं पाते। उनको इशारों से बातों को समझाना पड़ता है। तो फिर वो जीवन भर ऐसे इशारे में ही बात करते रहते हैं, ऊ आ से, बोल नहीं पाते। तो गूंगापन रोग नहीं होता है, बहरापन रोग होता है। तो हम आप जो कुछ भी सीखे और समझे हैं वो सुन के ही सीखे और समझे हैं। अच्छा हो रहा है तो, बुरा हो रहा है तो, हमने जैसा सुना है वैसा समझा है और वैसा ही किया है। तो जन्म से हम लोग क्या सुने, क्या समझे? ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। जन्म से यही सुना। ये घर मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, ये पैसे मेरे हैं, ये सामान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। तो जन्म से यही सुनते सुनते दिल दिमाग में यही बातें बैठ गई। जन्म से ये किसी ने नहीं बताया कि प्रभु ही तेरे हैं और तू प्रभु का है। यदि ध्रुव जी की तरह हमको भी ये बताया गया होता छोटेपन में कि श्री हरि ही तेरे हैं और तू श्री हरि का है, तो ये बात समझ ली होती। लेकिन जब से जन्म लिया, बच्चे का जन्म हुआ, किसी ने कहा मेरे घर बेटा हुआ है, किसी ने कहा मेरे घर नाती हुआ है, मेरे देवता हुआ है, मेरे भांजा हुआ है, मेरे भतीजा हुआ है। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ भगवान के दास ने जन्म लिया है, भगवान के अंश ने जन्म लिया है, भगवान के सेवक ने जन्म लिया है। ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा नाती है। यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूं? ये झगड़ा तुम चुका दोगे तो क्या होगा? दशा मुझ दीन की भगवन बना दोगे तो क्या होगा? अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा? तो जन्म से यही सुने। तो स्वप्न में भी हम संसार को नहीं भूलते। किसी संत महात्मा से जाके ये नहीं कहना पड़ता कि महाराज दया करो, मेरा पैसे में प्रेम हो जाए, मेरा पत्नी पुत्र में प्रेम हो जाए,
मेरा घर और गाड़ी में प्रेम हो जाए। ये किसी महात्मा से नहीं कहना पड़ता। महात्माओं से जाके क्या कहना पड़ता है? बोले महाराज भगवान में प्रेम हो जाए, नाम में प्रेम हो जाए, सत्संग में प्रेम हो जाए। तो नाम में, सत्संग में, भगवान में चाह के भी प्रेम नहीं हो रहा, और संसार में बिना चाहे इतना मजबूत आसक्ति का बंधन बंधा है कि रात को सपने में भी संसार ही दिखता है, भगवान का तो कोई अनुभव नहीं होता। तो ये इतनी प्रबल आसक्ति शरीर और संसार में कैसे बनी हुई है? उसका एक ही कारण है कि संसार को अपना माने। भगवान में प्रेम नहीं हो रहा, उसका केवल एक ही कारण है कि प्रभु को अपना नहीं माने।